अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में घर पर रखे हुए सामान से अगर आप झटपट और आसानी से कुछ मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज बनाएंगे ब्रेड और आलू से बेहद करारा और कुरकुरा और मज़ेदार सा स्नैक। इंशाल्लाह बच्चे तो क्या बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। टी टाइम के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए ये मज़ेदार सा स्नैक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को अच्छे तरीके से बॉईल करके इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसको एक ग्रेटर की मदद से अच्छे तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से इसके अंदर छोटी जो गुठलियाँ रह जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने इसका एक बहुत ही स्मूथ सा एक बैटर रेडी करना है। आप देख रहे हैं कि तमाम आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब इसको मज़ेदार और चटपटा करने के लिए इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। एक अदद प्याज को बारीक चॉप कर इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें मुट्ठी भरकर धनिया शामिल करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा इसकी मज़ेदार सी लुक आएगी। धनिया के बगैर तो हर रेसिपी अधूरी लगती है। अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे और 3 से 4 चम्मच इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे। मेयोनीज शामिल करने से फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार हो जाएगी। अगर आपके पास चीज़ है तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा इसका जायका दुबाला हो जाएगा। मेयोनीज़ हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने इसमें मेयोनीज शामिल किया है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से फिलिंग को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए हमने मैदे का जो बैटर रेडी करना है वो रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे और इसको कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल किया है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें लम्स जो है वो बिल्कुल भी ना रहें। आप देख रहे हैं कि हमने इसी किस तरह से एक रनी सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि बैटर जो है वो हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड लेनी है। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 6 अदद मेरे पास ब्रेड हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ब्रेड की क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लिएगा। अब यहाँ पर जो हमने फिलिंग रेडी की है उसमें 2 चम्मच जो है वो एक ब्रेड के ऊपर इनफ है। हमने बहुत ज़्यादा इसकी कोटिंग जो है वो मोटी नहीं करनी, बस अच्छे तरीके से इसका ब्रेड के ऊपर लेप कर देंगे। अब एक छुरी की मदद से पहले इस तरह से इस पर निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। अब इसको छुरी की मदद से अच्छे से हम लोग इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला स्नैक है। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें या मेहमानों को आप इसको सर्व करें, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम ब्रेड से इस तरह इसकी स्ट्रिप्स इस तरह से काट लिया। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 ब्रेड से किस तरह डिश भरकर हमने ये स्नैक जो है वो बनाए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम लोग कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैदे वाले बैटर में इसको कोट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसमें ब्रेड क्रम्ब मैंने घर पर ही बनाए हुए हैं तो उसमें इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी 10 से 15 मिनट लगे हैं तमाम प्रोसीजर को। अब यहाँ पर तमाम जो हमने ब्रेड की स्टिक्स बनाकर रखी हैं इसको अच्छे तरीके से कोटिंग करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएं। अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसको फ्राई करने के लिए हमने आंच जो है वो बिल्कुल भी मीडियम से स्लो नहीं रखनी, हमने इसको मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इसमें पकी हुई है। बस हमने इसको गोल्डन कलर आने तक ही पकाना है। अगर हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे तो ऑयल जो है वो ब्रेड सारा अब्जॉर्ब कर लेगी। हमने इसको हाई हीट के ऊपर ही पकाना है। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही इसकी एक साइड पर अच्छे सा गोल्डन कलर आ गया है। तो चम्मच की मदद से इसका हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राइंग करने के लिए और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है।
अब आप देख रहे हैं कि इसकी दोनों साइड पे अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी जितनी भी हमारी स्टिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं कितनी झटपट तरीके से ये बनकर तैयार हो गई है और खाने में तो इतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी जो है वो किस तरह से झटपट तैयार हो जाती है। इसको आप लोग मेयो और चिली सॉस के डिप के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसकी अच्छी लुक आई है। इसको मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। और आप अगर सोच रहे हैं कि ब्रेड वाला जो कोई भी स्नैक होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ब्रेड जो है वो अंदर से बिल्कुल वाइट की वाइट है, कोई भी ऑयल जो है वो इसमें ऑब्जॉर्व जो है नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। आप ये रेसिपी अपनी दावतों के स्टार्टर में बनाएं या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी में इसको बना कर दें, बहुत ज़्यादा ये सबको पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।